ये देखिए, आज हमने एकदम सॉफ्ट और नरम दही वड़े बनाकर तैयार किए हैं। यदि आप सेम तरीके से दही वड़े बनाएंगे तो आपके वड़े भी एकदम सॉफ्ट और नरम बनेंगे, साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। आज हम ये दही वड़े मूंग दाल से बनाएंगे। मूंग की दाल के दही वड़े डाइजेशन में भी इजी होते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है। मूंग की दाल को हम 4 घंटे के लिए पानी में भिगा देंगे। और देखिए, मैंने पहले से ही भिगा कर रखी थी। दाल अच्छे से फूल गई है। दाल को चलनी में निकाल लिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हम दाल को एक मिक्सर के जार में डाल देंगे। मैंने सारी दाल एक बार में ही डाल दी है क्योंकि ये मिक्सर का जार बड़ा है। अब हमने इसमें 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाला है। बिना पानी डाले हम दाल को पीसकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने 1 बूंद भी इसमें पानी नहीं डाला है और दाल को हमने हल्का सा दरदरा पीसकर तैयार कर लिया है। दाल को एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब दही वड़े सॉफ्ट बनाने के लिए पहली ट्रिक, आपको अब इस दाल को कम से कम 8 से 9 मिनट के लिए फेंटना होगा। तो आपको एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए दाल को फेंटना है। इससे दाल फूल कर हल्की हो जाएगी और वड़े एकदम सॉफ्ट बनेंगे। आप इस वक्त हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो हाथों में जलन लग सकती है क्योंकि दाल को पीसते टाइम हमने मिर्ची का इस्तेमाल किया था। तो मैं यहाँ विस्कर की सहायता से इसे फेंट लूँगी। दाल को फेंटते हुए मुझे पूरे 9 मिनट हो गए हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत है लेकिन वड़े बहुत टेस्टी बनेंगे। देखिए, दाल का कलर भी हल्का हो गया है और दाल अच्छे से फूल गई है। दाल अच्छे से फेंटी गई है कि नहीं, ये चेक करने के लिए मैंने एक बाउल में पानी लिया है। इसमें थोड़ी सी दाल डालकर देखिए। यदि दाल ऊपर तैरती है मतलब हमने दाल को अच्छे से फेंटा है, और यदि नीचे तले में जाकर बैठ जाती है तब आप दाल को और फेंटिएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा। साथ ही मैं यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल देती हूँ। बस इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। अच्छे से नमक और हींग को मिक्स कर दीजिए और चलिए अब हम इसके वड़े बना लेते हैं। वड़े तलने के लिए हमने तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए। थोड़ी सी दाल डालकर देख लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट गर्म है हमारा तेल। तो चलिए अब हम एक बैच फ्राई करते हैं। तो अभी हमारा तेल मीडियम गर्म है और गैस की फ्लेम मीडियम टू लो पर है। बहुत ज़्यादा वड़े एक बार में ना डालें। वड़ों को जब आप तेल में डाल दें तब आप गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर दीजिएगा और इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। धीरे धीरे ये फूलने लगेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग में यदि तेल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और आप वड़े डाल देंगे तेल में तो वड़ों में गांठें बन जाएंगी और फिर वड़े बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेंगे। जैसे गुलाब जामुन को हम एकदम कम टेम्परेचर वाले तेल में फ्राई करते हैं जिससे कि उसमें गांठें नहीं बने, सेम वैसा ही इसमें भी होता है। ये देखिए, अच्छा कलर आने लगा है और अब एकदम बढ़िया कलर आ चुका है। तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे वड़े बना लेंगे। तो चलिए, वड़ों को बना लेने के बाद अब हमने यहाँ पर 2 लीटर हल्का सा गर्म पानी लिया है जिसे हम ल्यूक वार्म वाटर कहते हैं। इसमें हमने 1 छोटा चम्मच नमक डाला। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और अब हम ये वड़े पानी में डाल देंगे। इससे क्या होगा, वड़ों में जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा पानी में आ जाएगा। अब वड़ों को 30 से 40 मिनट के लिए पानी में रखा रहने दीजिए जिससे ये वड़े अच्छे से फूल जाएंगे। तो वड़े जब तक पानी में हैं हम दही वगैरह बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप दही लिया है। दही वड़ों के लिए थोड़ा सा गाढ़ा दही इस्तेमाल कीजिएगा। इसे अच्छे से फेंट कर स्मूथ कर लीजिए। दही एकदम स्मूथ हो गया है। अब मैं 2 कप के लिए यहाँ पर 2 चम्मच शुगर पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर देसी खांड लिया है। आप चाहें तो चीनी को पीस कर उसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। चीनी को दही में अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये हमारा मीठा दही बनकर तैयार हो चुका है। और इधर वड़ों को रखे हुए 40 मिनट हो गए हैं। देखिए, वड़े अच्छे से पानी में डूब नहीं रहे थे तो मैंने वड़ों पर एक प्लेट रख दी थी और उसके ऊपर वज़न रख दिया था जिससे वड़े अच्छे से पानी में डूब जाए। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं ये वड़े। अब हम इन वड़ों को हल्के हाथों से इस तरह से निचोड़ेंगे और इसका थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से आप इसका पानी निकाल दीजिए
और देखिए पहले मैं आपको वड़ों को चेक करवा देती हूँ कि ये कितने बढ़िया वड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो पहले मैं ऐसे चाकू से काट लेती हूँ और जिस तरह से गुलाब जामुन का टेक्सचर होता है ना, ये देखिए बिल्कुल वैसा है। इसमें छोटी छोटी जालियाँ दिखेंगी आपको और ये एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। इनमें बिल्कुल भी बीच में गांठें नहीं बनी हैं। सारे ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपके वड़े भी एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए अब हम वड़ों को सर्व कर लेते हैं। मैंने एक प्लेट में 6-7 वड़े रख दिए हैं। अब हम इन पर दही डाल देंगे। दही मुझे काफ़ी गाढ़ा लग रहा है, आप चाहें तो दही में थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। अब मेरे पास यहाँ पर इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी है, ये हम इस पर डाल देते हैं। थोड़ा अच्छे से डालिएगा क्योंकि इमली की खट्टी मीठी चटनी बहुत अच्छी लगती है इसमें। साथ ही मेरे पास यहाँ पर धनिया पुदीना की चटनी है, ये भी हम इस पर डाल देते हैं। अब हमने लिया है काला नमक, तो ये भी आप इस पर स्प्रिंकल कर दीजिए। अब हमने यहाँ पर भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है। जीरे को मैंने तवे पर ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसके बाद मिक्सर में दरदरा सा पीस लिया था, तो इसमें जीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। ये तीखी नहीं होती है, लेकिन इससे जो हमारी चाट है वो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। और बस अब हम इस पर थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे। वैसे तो ये बिल्कुल तैयार है, लेकिन आज मेरे पास अनार रखी हुई थी तो मैं इस पर अनार के दाने भी डाल देती हूँ ताकि देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगे, एकदम मार्केट जैसी। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट नरम दही वड़े बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।